नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पिंकी शिवम दुबे ऑफिशियल। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे पिंकी शिवम दुबे ऑफिशियल के मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली होंगे सब बहुत अच्छे होंगे। और देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि हम आपको बहुत पहले बता चुके थे अपने पिंकी शिवम दुबे ऑफिशियल पे कि जो हमारा जानू सोना ब्लॉग का मतलब जो भी पार्ट बाई पार्ट स्टोरी आता था जानू सोना ब्लॉग पे, तो हमारा जानू सोना ब्लॉग जो चैनल है वो हैक हो चुका है। मतलब हैक नहीं बोलेंगे, मतलब उसका जब मेरा मोबाइल गुम हुआ था तो ईमेल आईडी और पासवर्ड मेरा गुम हो चुका था, इसलिए आज हम लोग को से पिंकी शिवम दुबे ऑफिशियल पे उसका लव स्टोरी का पार्ट डालना पड़ रहा है ना पिंकी? हाँ। तो दोस्तों आप हमारे को इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मतलब ये बात हम सोचे हैं कि हाँ, जब तक हमारा जानू सोना ब्लॉग चालू नहीं हो जाए तब तक हम अपना पिंकी शिवम दुबे ऑफिशियल पे ये पार्ट बाय पार्ट डालें। ये हमने सही सोचा है या ख़राब सोचा है ना पिंकी? सही बात सभी हम अपने यूट्यूबर से पूछेंगे, यूट्यूब फैमिलियों से। सही बात है। सही बात है ना? सही बात। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम अपना जानू सोना ब्लॉग का पार्ट 7 आज आपको दिखाने जा रहे हैं। उसमें क्या हुआ था, है ना पिंकी? हाँ। तो देखिए दोस्तों, जब हमारा पार्ट 6 में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग मीरगंज थाने में गए थे और 2 दिन तक हम लोग को थाने में रुकना पड़ा था। और 2 दिन में तक रुके थे इसलिए क्योंकि जिस दिन हम लोग गए थे, फैन बंद कर दो नहीं तो आवाज़ खींचेगा। तो 2 दिन जब हम थाने में गए थे तो हम रुके थे, क्या कारण हुआ था? क्योंकि जब हम पहले दिन गए थे उस दिन मतलब जिस दिन हमारा कोर्ट में बयान होने वाला था 164 का, तो उस दिन कोर्ट बंद था, कोई त्यौहार पड़ा हुआ था ना पिंकी? नहीं, वहाँ के कोई मुखिया गुजर गए थे। अच्छा हाँ, सॉरी, कोई मुखिया को कोई किसी ने गोली मारा था, इसलिए हड़ताल था वहाँ पे पूरा, है ना? हाँ, पूरा वो जितना थाने के स्टाफ थे तो सब वहीं उसी में लगे थे। हाँ, तो उस दिन वहाँ पे पूरा कोर्ट हड़ताल हुआ था, इसलिए कोर्ट नहीं खुला था, तो हमारा 164 का बयान नहीं हो पाया था। तो हम लोग को एक रात मतलब थाने में रुकना पड़ा था। मगर थाने में रुकने का बोलूँ तो ऐसा नहीं था कि हाँ हम लोग कोई मुजरिम के टाइप में वहाँ रुके थे, है ना पिंकी? कितने आराम से थे थाने में। बहुत मस्त हम लोग थे। हम लोग बाहर थे, सब कोई कैदी में था, हम लोग बाहर थे। इसलिए कि बोल रहे थे वो बड़े बाबू चाहे छोटे बाबू जे आप लोग को क्या बंद रखे हैं, आप लोग तो ऐसे ही बंद हैं, तो इसीलिए हम लोग को बाहर हम लोग थे। और वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने बार बार सभी मतलब सबसे बोल रहे थे, सभी स्टाफों से यही बात बोल रहे थे कि ये लड़का भागने वाला नहीं है, इसको फ्री रहने दो। और बाहर में चौकी उकी लगा था जहाँ पे उनके स्टाफ सोते हैं, उसी चौकी पे। क्या नहीं, हमसे वो लोग पूछे थे जे वो लड़का भागेगा नहीं ना? मैं बोली नहीं सर, ऐसा वो कभी नहीं कर सकते हैं, मुझे छोड़ के कहीं नहीं भागेंगे। तो तुम्हें विश्वास? मैं बोली हाँ। तो वहाँ का जो चौकीदार थी, औरत जो नहीं थी चौकीदार, वो पूछी थी जे कहीं भाग गया, तो मैं बोली नहीं भागेंगे, वो देखिए आ रहे हैं अभी। तब जब स्प्राइट लाने या खाना लाने नहीं गए थे तभी वो पूछ रही थी। अच्छा। मैं बोली नहीं भागेंगे, जरूर आएंगे वो। तो जब तक आप आ ही गए हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, मतलब हम थाने के बाहर भी जा रहे थे तो वहाँ के स्टाफ सब पूछ रहे थे पिंकी से कहीं वो लड़का भागेगा तो नहीं। तो पिंकी बार बार यही सबसे बोल रहे थे नहीं, वो भागने वाले में से नहीं है, वो हमको छोड़कर कभी नहीं भागेंगे। तो दोस्तों वहाँ पे हम लोग रुके थे और इनके भाई साहब, बड़े भाई थे पिंकी के, दुर्गेश जी, वो खाना वाना भी ले आके दिए, कोल्ड ड्रिंक वो भी ले आके देते थे। जब तक थाने में रहते थे तब तक वही मतलब सब सामान लाते थे ना पिंकी? हाँ, सब कुछ वही खिलाते थे, पिलाते थे, चाय वो सब कुछ वही लाते थे। हाँ, तो फिर जब हम लोग एक रात वहाँ पे थाने में रुके थे, अगले सुबह के दिन मतलब जो थाना प्रभारी थी, थाना अध्यक्ष थी, जो लेडीज़ थी एक, वो आई और पिंकी से क्या हुआ था पिंकी? वो हमारी बयान ली और जो हमारे साथ हुआ, जैसे जैसे हम वहाँ गए हमारी बयान ली, और हमारी बयान लेने के बाद बोली जे तुम वहाँ जाओ, गोपालगंज जज के पास जाओ, तुम्हारा बयान होगा, वहाँ से कुछ भी होगा। तो आपको जाने नहीं दे रहे थे वो लोग। अच्छा पिंकी, एक बात बताओ, तो मतलब जब हमको तुम्हारा बयान ले रहे थे तो हमको कुछ देर के लिए हटाए थे तुम्हारे पास से, बोल रहे थे कि अकेले हमें बयान लेना है लड़की से, तो क्या बयान लिए थे तुमसे? यही बयान लिए थे जे तुम अपने से गई हो कि वो लेकर भागे हैं, कि तुम्हारे ये सही वैसे सब बात वो लोग पूछ रहे थे जे लड़का कहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, कहीं छोड़ देंगे तो, कहीं चले जाएंगे तो क्या होगा, तो फिर तुम्हें क्या होगा, तो क्या क्या लिए हैं, तो क्या क्या दिए हैं, तो का की हो, मैंने यही सब बात वो पूछ रहे थे। तो मैं बोली नहीं, कुछ नहीं, वैसे वो नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे हैं। तो बोले जे लड़का यहाँ रहेगा और तुम वहाँ जाओ बयान होने की, कोर्ट में। हाँ, कोर्ट में तुम वहाँ जाओ, तुम्हारा बयान हो जाएगा तो फिर थाना में आकर शादी कराया जाएगा। तो मैं बोली नहीं मैम, मैं कैसे जाऊँगी अकेले, क्योंकि हमारा वहाँ पे बाथरूम तुम लगे चाहे कुछ भी लगे तो कौन कराएगा, अपने भाई से हम थोड़ी ना बोलेंगे। तो फिर वही मैडम जो थी तो बोली ठीक है वो आपको साथ जाएगा। तो मैडम आपको जाने का आदेश दी और कोई नहीं दिया था।
तो देखिए दोस्तों, जैसा पिंकी बता रही थी, वहाँ के मतलब जितने भी स्टाफ थे हमको जाने से मना कर रहे थे, क्योंकि हमारे पे 164 का बयान था। जब मैं कोर्ट के जज के सामने जाता तो मेरे को डायरेक्ट जेल वोल कर देते वो लोग। इस चलते वो लोग मतलब हमारे लिए बोल रहे थे कि तुम मत जाओ, यहीं पर रहो, पिंकी अकेले जाके बयान दे के चली आएगी। मगर फिर जब पिंकी ने ऐसा सब बात वहाँ के थाना प्रभारी जो थी उनसे बताई, तो उन्होंने हमें इजाज़त दिया कि ठीक है, हम पिंकी के साथ जा सकते हैं। मैं गया पिंकी के साथ कोर्ट में। पिंकी कोर्ट में गया तो जज क्या पूछ रही थी? जज यही पूछ रही थी कि तुम अपने मन से गई हो कि वो लेकर गए हैं, नहीं तुम्हें किडनैप किए हैं, तो क्या किए हैं तुम्हें? तो मैं बोली जी नहीं, मैं बयान जो पूछी वो मैं बयान दी कि नहीं, मैं अपने मन से गई हूँ, हमें कोई वो किडनैप नहीं किए हैं, हम दोनों को प्रेम है, हम दोनों को अपने प्यार से गए हैं। तो जज बोले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं? मैं बोली नहीं छोड़ेंगे। तो पूछे जो किसके साथ रहना चाहती? मैं बोले अपने पति के साथ। तुम्हारे पति का नाम क्या है? मैं बोली शिवम दुबे। तो बोले कहाँ है शिवम दुबे? तो आप क्या बोले थे? हाँ, तो जैसे मेरे को मतलब थाने वाले ने बताया था कि तुम बोल रहे, मतलब पिंकी को बताया था कि पिंकी तुम ये बताना कि हाँ उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो थोड़ा सा चोट लगा है, तो वो नहीं आए हैं, क्योंकि मैं उनके सामने नहीं जाने वाला था ना। हाँ, तो वो जब जज पूछी जे तुम्हारे पति कहाँ? मैं बोली मैम देखिए उनके एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं आ पाएंगे। तो बोले किसके साथ आई? तो मैं बोली अपने देवर के साथ आई हूँ। तो वो बोली तुम्हारे, तो आप वहाँ से मुझे पति संग जेबू के देवर साथ है। नहीं, आप ही लोग बोले थे, वो सर भी बोले थे ऐसे ऐसे तुम बात बोलना कहना। तो मैं बोली थी, तो वही क्या हुआ जे आप गए तो वो जज पूछी नहीं जी ये कौन है? तो मैं बोली ये हमारी देवर है। आप लोग तुम बोले थे जी तुम अपने भाई को बताना, इसको आपको तो भाई को बताने के लिए बोले थे, तो मैं भाई को थोड़ी ना बताऊंगी। आप कोई पति का बताइए दोस्तों, कोई पति का भाई थोड़ी ना बनाता है। सही बात है। तो इसीलिए मैं बोली नहीं हमारी देवर है। तो वो लोग बोले जी किसके साथ रहना चाहते? मैं बोली अपने पति के साथ। तो उसके साथ भिजवा देना, ये सब कर देना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पिंकी बताई कि हाँ मतलब वहाँ जज ने पूछा कि हाँ तुम किसके साथ आई हो? तो पिंकी बताई कि हम अपने देवर के साथ आए, क्योंकि हमारे जो शिवम है उनको थोड़ा एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगा है। हालांकि मैं ही लेके गया था, और जब मैं पिंकी को बाहर निकालने के लिए गया तो उस समय भी जज ने पूछा ना कि ये कौन है। हाँ, वो सब पूछू, उस वक्त ने पूछी जी कौन है? तो मैं बोली हमारी देवर है। आप तो मना कर दिए थे, जब मत बोलना जब हमारे पति बोलने जब हमारे पति एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं बोली ये सब बात। हाँ। सॉरी दोस्तों, हमारा मोबाइल में स्टोरेज फुल हो गया था, इसलिए मोबाइल में रुक गया था। मैंने अपनी वीडियो को दोबारा से चालू कर दिया। हाँ, तो क्या हुआ था पिंकी? वही हुआ था, आप ही लोग बोले थे, सर भी बोले थे जब अपना भाई बताना और सब बात अपने ऊपर लेना, और इनके ऊपर न तो ये गिरफ्तारी हो जाएंगे, तो जेल इनका हो जाएगा। तो इनका शायद फिर कहाँ रहोगी, कहाँ जाओगी? तो ये जब मैं बात सुनी तो उसके बाद से मैं सब जो भी करना था मैं अपने ऊपर ली। और उसके बाद से वो पूछे आपके पति कहाँ? तो मैं बोली उसके एक्सीडेंट हुआ है वहीं पे है। आइए कौन? तो मैं बोली यहाँ ये हमारी। हम लोग को कोर्ट में कितना देर मतलब कितने बजे गए थे, कितने बजे तक रुकना पड़ा था? हम लोग कोर्ट में 10 बजे गए सुबह। और कितने बजे तक रुकना पड़ा? हम लोग 5-6 बज गया। 5-6 बज गया था। हाँ, 5-6 बजे। देखिए दोस्तों, हम लोग सुबह गए थे 10 बजे करीब में, और आने में शाम हो गया था, 5-6 बज गया था। और साथ में कौन कौन था पिंकी हमारे? किसके साथ में? हम लोग साथ में कोर्ट में कौन कौन गया था? हम लोग कोर्ट में साथ में कौन कौन? वो थाना प्रभारी थे। हाँ। और हमारी मम्मी थी, और आप थे, और मैं थी। देखिए, थाने के स्टाफ वाले गए थे, 2-3 स्टाफ वाले थे। पिंकी की मम्मी थी और मैं था। पिंकी के भैया भी थे, मगर वो कोर्ट से बाहर थे। बाहर वो पेपर ऊपर बनवा रहे थे ना। हाँ। वो पेपर ऊपर बाहर बनवा रहे थे, तो वो दुर्गेश जी बाहर थे, हम लोग अंदर गए, और वहाँ पे अपना सब मतलब बयान वान उठा। उसके बाद हम लोग कोर्ट मैरिज हम लोगों ने किया। कोर्ट मैरिज करने के बाद से हम लोग आए। कहाँ पे आए पिंकी? हमारी मम्मी आपको हमारे घर पे लेके आई। थाने पे गए थे ना? थाने पे कहाँ गए? डायरेक्ट हम लोग गोपालगंज कोर्ट से हम लोग घर पे आ गए। नहीं, ऑटो तो थाने पे गया था ना। थाना के ऑटो था, तो ऑटो थाना पर गया, वहाँ से एक मिनट, थाना का ऑटो था, थाना पे गया। वहाँ के इंस्पेक्टर ने बोला था कि जो आपका मतलब बयान वान वाला कागज़ है 2-4 दिन बाद आप आना, हम आपको दे देंगे, लेके चले जाना, है ना? हाँ। उसके बाद से हम लोग घर आए पिंकी के, और पिंकी के घर आने के बाद से क्या हुआ दोस्तों, आपको पार्ट 8 में मालूम चल जाएगा। तब तक के लिए मैं वीडियो अपना ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। बाय बाय दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, और अगर वीडियो आपको पिंकी शिवम दुबे ऑफिशियल पे ये जानू सोना ब्लॉग का पार्ट 7 अगर अच्छा लगा है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मैं वीडियो पिंकी शिवम दुबे ऑफिशियल पे पार्ट 8 इसका लेके आऊँ या ना लेके आऊँ, आप जैसा कमेंट करेंगे दोस्तों वैसा मैं आगे करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।